खबर दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। आरएमएल अस्पताल में खुलेआम घूसखोरी का भंडाफोड़ हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सीबीआई को सूत्रों से मिली भ्रष्टाचार की जानकारी, जिस पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। कैथ लैब के वरिष्ठ तकनीकी प्रभारी ने 1 लाख रुपए मांगे हैं जांच के नाम पर। आरएमएल अस्पताल में मरीजों से भी रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है, यानी कि अलग अलग तरीके से जब रिश्वत ली जा रही थी, रिश्वत लेने को लेकर सीबीआई तक शिकायत पहुंची। सीबीआई ने अब इस मामले पर एक्शन की तैयारी कर ली है। कैथ लैब के वरिष्ठ तकनीकी प्रभारी ने 1 लाख रुपए मांगे। आरएमएल अस्पताल में मरीजों से रिश्वत लेने का भी आरोप है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आरएमएल अस्पताल में खुलेआम घूसखोरी का भंडाफोड़ हुआ है। सीबीआई को सूत्रों से भ्रष्टाचार की ये जानकारी मिली है और जाहिर सी बात है, अगर शिकायत मिली है तो अब इस मामले में जांच भी होगी और अगर सबूत पाए जाते हैं ये जो वरिष्ठ तकनीकी प्रभारी है तो फिर एक्शन भी होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये जो आरोप लग रहे हैं इनमें कोई भी सबूत सामने आता है, किसी भी तरह से प्रूफ साथ में आता है, सीबीआई चूंकि इस मामले को लेकर जानकारी सामने रख रही है कि सीबीआई को भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है और अब जानकारी के आधार पर ही आगे एक्शन की तैयारी है। अक्षित इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अक्षित, आरएमएल अस्पताल में खुलेआम ये घूसखोरी चल रही थी, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था। सीबीआई को शिकायत करने वाला कौन है और सीबीआई शिकायत पर आगे क्या करने वाली है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के सबसे बिजी अस्पताल आरएमएल में जो है घूसखोरी का रैकेट सामने आया है। इस वक्त हम आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हैं और जैसा कि आपको बता दें कि 9 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है इस रैकेट में, जिसमें कि 2 डॉक्टर हैं और 2 प्रोफेसर हैं और उसी के साथ साथ ये भी आरोप लगाया है। अक्षित, ऑडियो में प्रॉब्लम है। अक्षित, ऑडियो में प्रॉब्लम है, कोई डिस्टर्बेंस है उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। आपकी ऑडियो ठीक तरीके से नहीं आ रही है, एक बार अपना माइक फिर से चेक कीजिए, हो सकता है कुछ दिक्कत उसमें हो। लेकिन अक्षित ये जानकारी बता रहे हैं और आरएमएल अस्पताल के ठीक बाहर मौजूद हैं। कैथ लैब के वरिष्ठ तकनीकी जो प्रभारी हैं उनके जरिए रिश्वत लेने का यहाँ आरोप लग रहा है। रिश्वत सिर्फ यही नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से ली जा रही थी। खुलेआम घूसखोरी का ये तरीका चल रहा था जिसका भंडाफोड़ हुआ है। सीबीआई तक ये शिकायत पहुंची है। कैथ लैब के वरिष्ठ तकनीकी प्रभारी की तरफ से ये रिश्वत लेने की जानकारी सामने आई है, यानी कि उनके जरिए रिश्वत मांगी गई और फिर एक शिकायतकर्ता ने सीबीआई तक ये शिकायत पहुंचाई है कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का यहाँ खुलेआम कारोबार चल रहा है, इस पर नकेल कसनी चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए और अब आरएमएल अस्पताल पर जांच का शिकायत कर सकता है। अक्षित हमारे साथ में। अक्षित, आरएमएल अस्पताल के ठीक बाहर आप हैं। आरएमएल अस्पताल जहां मरीजों की बहुत भीड़ रहती है, तीमारदार उनके साथ में रहते हैं और यहां भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल चल रहा है, रिश्वत मांगी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आरएमएल हॉस्पिटल में आमतौर पर जो है पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आप देख भी सकते हैं इस समय भी जो है काफ़ी भीड़ है और कहीं ना कहीं जो सीबीआई ने भी एलिगेशंस लगाए हैं उनमें उन्होंने ये बोला है कि पेशेंट के जो है मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो पैसे लेकर बनवाए जाते थे और कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट्स के लिए जो है उनसे जो है घूस ली जाती थी। तो ये जो बड़े आरोप हैं सीबीआई की तरफ से लगाए गए हैं और साफ तौर पर एलिगेशंस में ये भी निकल कर सामने आया है कि जो कंपनीज ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं उनसे भी जो है पैसे लिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं और सीबीआई ने लगभग 15 जगहों पर रेड भी की थी, जिसके बाद जो है ये सारे फैक्ट्स को गैदर कर उन्होंने आरएमएल से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि 2 डॉक्टर्स हैं और 2 प्रोफेसर्स हैं। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर पार्थव गौड़ा हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उनके पास जो है 2.5 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। और इसमें आपको बता दें कि जो पेमेंट है, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे वो प्रोफेसर्स हो, वो कैश में भी और डिजिटल में भी दोनों रूप से जो है पेमेंट्स लेते थे। सीबीआई को इन्फॉर्मेशन मिली कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जो है इस प्रकार का एक रैकेट यानी कि घूसखोरी का रैकेट चल रहा है। उसके बाद जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन इस केस में स्टार्ट की और सीबीआई ने साफ तौर पर एलिगेशंस लगाया कि गरीब पेशेंट्स से यानी कि उनसे जो है घूस ली जाती थी ट्रीटमेंट के नाम पर, मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट के नाम पर और साफ तौर पर जो इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे जो है इक्विपमेंट्स के नाम पर जो है पैसे लिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं जा रहा था, ये घूसखोरी चल रही थी। अक्षित, आप रहिए हमारे साथ में।
दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा था, जिस पर अब कसा है शिकंजा और अब सीबीआई का एक्शन भी यहां सामने आ रहा है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। सीबीआई ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने आरएमएल अस्पताल से आरोपियों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में से कुछ डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, कुछ बिचौलिए भी हैं, मीडिएटर, जो कि इस रिश्वतखोरी में बीच में किरदार निभा रहे थे, लेने देने का, यानी कि पैसे लेने देने का। ऐसे में कई डॉक्टर हैं, कई कर्मचारी हैं और कई बिचौलिए हैं। 9 लोग कुल मिलाकर अब तक गिरफ्तार हुए हैं। अक्षित, ये तो बहुत बड़ी खबर है। आरएमएल अस्पताल, जहां पर शिकायत लोगों के जरिए की गई और अब आपने कहा कि जांच में कैश मिला भी है, बड़ी मात्रा में कैश मिला है। ऐसे में सीधे सीधे सबूतों के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई होंगी। जी बिल्कुल, देखिए जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और साथ में बिचौलिए भी हैं, क्योंकि सीबीआई ने 9 लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा जो है 16 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर भी फाइल की है। और कहीं ना कहीं तमाम आरोप जो लगाए गए हैं वो एविडेंस के बेस पर लगाए गए हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं सीबीआई एक प्रोब एजेंसी है और गरीबों से इस तरह से घूस लेना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि लोग इस उम्मीद के साथ अस्पताल में आते हैं कि उन्हें एक अच्छा इलाज मिलेगा, सरकारी अस्पताल है और वो लोग जो है ठीक होकर वापस जा सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये घूसखोरी का मामला जो है दिल्ली के एक जो सबसे बिजी हॉस्पिटल है आरएमएल से सामने आया, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल भी उठाता है। आप इस समय भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आवाजाही जो है लोगों की यहाँ पर लगी रहती है। और जो एफआईआर है उसमें भी एजेंसी ने बोला है कि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं और उन्हीं के साथ साथ एक नर्स, 2 क्लर्क और जो अलग अलग प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको जो है इसमें गिरफ्तार किया गया है। और जो प्राइवेट इक्विपमेंट सप्लायर कंपनीज हैं उनसे जो है किस तरीके से पैसे का लेन देन किया जाता था, वो सारे तमाम आरोप जो हैं लगाए गए हैं। और उसके बाद ही जो है 9 लोगों को, जिसमें 2 डॉक्टर्स हैं और 2 प्रोफेसर्स हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। आप बता रहे हैं कि डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे बिचौलिए भी हैं जिनका किरदार पाया गया सीबीआई की जांच में। ये बताइए अक्षित, चूंकि सीबीआई तक ये शिकायत पहुंची, सीबीआई ने पहुंचकर जांच की, कैश मिला और उसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। ये शिकायत पहुंची कब थी सीबीआई के पास और फिर कब एक्शन मोड में आई सीबीआई? जी बिल्कुल, देखिए जब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की तो यही माना जा रहा है कि एक रिलायबल सोर्स के थ्रू जो है ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ डॉक्टर्स और कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं आरएमएल अस्पताल के, वो जो हैं ये घूसखोरी की जो प्रैक्टिसेस है इसमें इन्वॉल्व है। जो कि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उसके बाद जो है सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट भी करना स्टार्ट किया और तमाम जो है एविडेंस इकट्ठे किए। मैं आपको साथ साथ जो है यहाँ की तस्वीरें भी दिखाता रहूँगा। और उसके बाद जो है पेशेंट से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है घूस ली जाती थी, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात हो या फिर सर्टिफिकेट की बात हो या फिर उनके ट्रीटमेंट की बात हो, उनसे जो है इस प्रकार से घूस ली जाती थी। तो कहीं ना कहीं अभी साफ तौर पर ये क्लियर नहीं हुआ है कि किसने जो है एफआईआर दर्ज कराई है, पर किसी रिलायबल सोर्स के थ्रू ही जो है सीबीआई तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, जिसके बाद उन्होंने जो है पूरी तहकीकात शुरू की और अभी जो है 9 लोगों को अरेस्ट किया गया। अक्षित, क्या कल ही सीबीआई की टीम पहुंची थी, कल ही ये जांच हुई है, कल ही गिरफ्तारी हुई है या पहले से चल रहा था ये? जी बिल्कुल, देखिए इन्फॉर्मेशन जो है पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन गिरफ्तारी जो है कल हुई है 9 लोगों की। और साथ ही साथ गिरफ्तारी के अलावा जो 16 और लोग हैं उनके खिलाफ भी जो है एफआईआर में उनका नाम जो है दर्ज किया गया है, उन पर भी जो आरोप लगाए गए हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक्ट में जो है इन डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, क्लर्क्स को और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल उनसे उम्मीद है कि आगे भी जो है पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके से जो है इस पूरे ब्राइबरी स्कैंडल को जो है वो चला रहे थे, क्योंकि कैश भी जो है बरामद हुआ है। 2.5 लाख रुपए जो डॉक्टर पार्थव गौड़ा हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, उनके पास से जो है 2.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़े सवाल भी उठाता है। कैश मिला बड़ी संख्या में और साथ ही साथ अब जब 9 गिरफ्तारियां हो गई हैं तो माना ये जा रहा है हो सकता है ये जांच का दायरा और बढ़े, आगे आने वाले वक्त में और ज़्यादा गिरफ्तारियां हो। अक्षित, नजर आप बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे।